आई एम नवीन, स्वागत करता हूं आपका आईजी सक्सेस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं अपन पर्यावरण, और ये टेट एग्जाम के लिए शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए महत्वपूर्ण पाठ है। एक पूरा जो पाठ रहेगा इसका एनवायरमेंट का, पर्यावरण का, वो वर्ग 3 के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के अकॉर्डिंग सिलेबस वाइज में लेकर आया हूं। आपको स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर बने हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो आप सिलेबस वाइज आपका कंप्लीट होगा, सिलेबस वाइज ही अपन कवर करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़िए। आज पढ़ने वाले अपन पहला जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, हमारा परिवार हमारे मित्र। इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे सिलेबस वाइज। डेली मैं आपके लिए एक क्लास बनाऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्लासें मिलती रहेगी। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आपको भी मेरी हेल्प करनी है। आप इस वीडियो को, अगर आपको कोई कमी लगती हो तो कमेंट करें, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, परिवार और मित्र। ठीक है, देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है परिवार। ये परिवार एक लैटिन शब्द फेमुलस से मिलकर बना है, और फेमुलस का मीन्स होता है समूह। क्या मीन्स होता है? समूह। तो भाई किसका समूह? फेमुलस ने बोला, लैटिन भाषा का शब्द है, उसने बोला समूह मीन्स होता है। तो समूह किसका? माता पिता, उनके बच्चे और परिवार के जो सदस्य होते हैं वो आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? परिवार, फैमिली। ठीक है, तो ये परिवार की छोटी सी डेफिनेशन हुई। पर बात करते हैं परिवार का जब नाम आया तो परिवार की नीड क्यों हुई, जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है परिवार होने की। तो देखिए इस यहां पर इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए अरस्तु की एक फेमस जो तथ्य है वो बात कहेंगे अपन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बहुत सी बार सुना है अपन ने, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देखिए मनुष्य को समाज में रहना है तो सामाजिक तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। अरस्तु ने कहा है हर मनुष्य को समाज में रहना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति या कोई जिससे समाज की आवश्यकता नहीं है वह या तो पशु होगा या कोई देव। अतः हर व्यक्ति के लिए समाज आवश्यक है, और समाज को कंप्लीट करने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई मतलब परिवार का हिस्सा उसे बनना पड़ेगा। तो परिवार उसे अपनाना पड़ेगा, किसी परिवार में उसको रहना पड़ेगा, तभी वो समाज में रह सकता है और अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर परिवार की जो बात आई है उसमें बात करते हैं परिवार की क्या विशेषताएं हैं। तो परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं अनिवार्य, जो विशेषता आपको पता होनी चाहिए, जिससे अपन को पता चलेगा कि परिवार क्यों होना जरूरी है। ठीक है, देखिए परिवार से आपको क्या पता चलता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, परिवार को किसी बालक का प्राथमिक विद्यालय कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राथमिक विद्यालय। ये किसी बालक का प्राथमिक विद्यालय है, अतः परिवार उसके लिए होना आवश्यक है अगर उसको पहले प्रारंभिक तौर पर कुछ सीखना है। आपको पता है प्राथमिक विद्यालय परिवार को कहा गया है, और प्रथम टीचर किसे कहा गया है? माता को कहा गया है। ठीक है, तो परिवार किसी बालक के लिए प्राथमिक विद्यालय है। सेकेंड पॉइंट, परिवार से उसे क्या मिलता है? एक सपोर्ट, मतलब सहयोग मिलता है अपने संपूर्ण विकास के लिए। किसे? बालक को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक विद्यालय कहेंगे उसको अपन, और एक सहयोग के तौर पर वो एक कार्य करेगा किसी बालक के संपूर्ण विकास में। चलिए तीसरा पॉइंट है अपना परिवार की आवश्यकताएं क्यों हुई। तो पहला आपने देखा प्राथमिक विद्यालय है बच्चे को सीखने के लिए। दूसरा है सहयोग, उसको सहयोग के लिए जरूरत पड़ेगी। हर व्यक्ति को दूसरे के सहयोग के लिए अपने परिवार के, फैमिली के सदस्यों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन।
अनौपचारिक शिक्षा के लिए परिवार आवश्यक है, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा उसकी परिवार से ही प्रारंभ होती है। अनौपचारिक शिक्षा का मीन्स होता है जहां पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई ड्रेस नहीं है, कोई टिफिन बॉक्स नहीं है, कोई बैग नहीं है, कोई गेम्स का अलग अलग लेक्चर नहीं है, किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बस उसको सीखना मिलेगा। तो ऐसा तो सिर्फ परिवार में ही होता है। तो घर पे ही बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, इसलिए अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र कहा गया है किसे? परिवार को। अगला पॉइंट है, उसे एक निवास स्थान मिलता है व्यक्ति को। उसके परिवार होने से उसे एक निजी निवास स्थान मिलता है, जो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है कि भाई वो व्यक्ति वहीं पर मिलेगा। तो फिक्स उसकी एक नेम प्लेट हो जाती है कि वो व्यक्ति का निवास स्थान वही क्षेत्र है या वही पर्टिकुलर जगह वो रहता है। तो परिवार होने से उसका निवास स्थान फिक्स हो जाता है। अगला पॉइंट है संस्कृति। व्यक्ति या बालक अपनी संस्कृति, अपना कल्चर अपने परिवार से ही सीखता है कि किस कल्चर में वो है और किस कल्चर में वो रह रहा है। वो संस्कृति उसे अपने परिवार से सीखने को मिलती है। अगला पॉइंट वैवाहिक व्यवस्था। देखिए, प्रत्येक प्राणी अगर वो वैवाहिक व्यवस्था में रह रहा है तो उसे परिवार की नीड होती है, परिवार की जरूरत होती है, और अपनी वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से भलीभांति चला सकता है। अगला पॉइंट है आर्थिक प्रबंध। आर्थिक प्रबंध, देखिए परिवार में रहते हुए वो अपनी आर्थिक प्रबंध मतलब अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है, कितना पैसा आएगा, कितना जाएगा, कहाँ क्या खर्च करना है, ये सब कुछ चीजें सीखता है। ये परिवार में ही पॉसिबल है, क्योंकि अकेले व्यक्ति के लिए वो कभी भी मैनेजमेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो कि परिवार क्यों आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। परिवार के प्रकार क्या होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्यादातर आकार के अनुसार पूछा जाता है। तो आकार के अनुसार परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और दूसरा होगा संयुक्त परिवार। पहला पॉइंट है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार मतलब छोटा परिवार, संयुक्त परिवार मतलब सभी मिक्स रूप से वहां पर रहते हैं। तो एकल परिवार में माता पिता उनके बच्चे यहां तक ही सीमित रह जाएगा। संयुक्त परिवार में माता पिता उनके बच्चे, उनके दादा दादी, उनके चाचा चाची, ताई, बुआ, ये सब कुछ उसमें मिक्स रूप से रह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मिलकर या बहुत सारे एकल परिवार मिलकर एक संयुक्त परिवार बनाते हैं। दोनों की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, कुछ अपने कमियां होती हैं, पर कंपैरिजन करके अपन समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर बात करें दोनों में, सबसे पहले एकल परिवार की बात करूं तो ये एकल परिवार में रहने वाले लोग आत्मनिर्भर होते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर कैसे? ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, पर कंपैरिजन टू ये ज्यादा होते हैं, क्योंकि एकल परिवार मतलब छोटा परिवार होगा। उस व्यक्ति को ये पता है कि मुझे अपना परिवार चलाना है और मुझे ही चलाना है, तो इस जिम्मेदारी के कारण वो आत्मनिर्भर अधिक बन जाता है कंपैरिजन टू संयुक्त परिवार। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां पर। आर्थिक कंडीशन। अगर बात करें एकल परिवार की, तो आर्थिक व्यवस्था में अगर इनकी इनकम संयुक्त रूप से इनकम कम हो रही है, फिर भी आर्थिक रूप से लोग परफेक्ट होते हैं, कोई कमी नहीं होती है आर्थिक रूप से। क्योंकि अगर संयुक्त इनकम तो इनको कम दिख रही है, पर प्रति व्यक्ति आय इनकी ज्यादा है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो आत्मनिर्भर है और जिम्मेदारी से अपना काम करता है। तीसरा पॉइंट, पारिवारिक कलह। देखिए,
पारिवारिक कलह एकल परिवार में बहुत कम होते हैं कंपेरिजन टू संयुक्त परिवार। तो पारिवारिक कलह यहाँ पर कम होते हैं, यही इसकी खासियत है। और पारिवारिक कलह कम हो रहे मतलब यहाँ पर लोग ज्यादा इनके कंपेरिजन में क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा खुश रहते हैं कंपेरिजन टू संयुक्त परिवार, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पारिवारिक कलह कम होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, इनमें देखिए एकल परिवार में स्वार्थ भावना अधिक होती है कंपैरिजन टू संयुक्त परिवार। पर्टिकुलर का अपना अपना निजी स्वार्थ होता है, इसलिए यहाँ पर स्वार्थ भावना अधिक हो जाती है, क्योंकि इन लोगों में समर्पण की भावना का अभाव होता है, क्योंकि ये सब एक साथ नहीं रहते इसलिए। और क्या हो सकता है, बुरे समय में इनके साथ में रहने वाले व्यक्तियों की कमी होती है, ये बुरे समय में अकेले पड़ जाते हैं जो एकल परिवार में रहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है, देखिए यहाँ पर आत्मनिर्भर अधिक थे, पर यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो उनके अंदर नागरिक गुण अधिक विकसित होंगे। नागरिक गुणों से तात्पर्य है कि एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इन लोगों में अधिक होगी कंपैरिजन टू यहाँ की। ठीक है, दूसरा पॉइंट आएगा श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, देखिए श्रम विभाजित हो जाएगा, यहाँ पर जो कार्य रहेगा वो सभी व्यक्तियों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से किसी कार्य को आसानी से कर पाएंगे। देखिए पारिवारिक कलह तो यहाँ पर ज्यादा होगा, मैंने उधर कम बताया था आपको, तो यहाँ पर कलह होने की संभावनाएं ज्यादा होगी और अधिक होगी, जिसकी वजह से संयुक्त परिवार में जो एक दूसरे की खुशियां हैं वो थोड़ी सी कम रहेगी कंपेरिजन टू एकल परिवार। अगला पॉइंट है यहाँ पर बच्चों की देखभाल। देखिए किसी बच्चे की देखभाल एकल परिवार की कंपैरिजन में संयुक्त परिवार में बहुत अच्छे से होगी। यहाँ पर बच्चे के सभी गुणों को सीखने में बच्चे को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सभी लोगों का साथ में रहना उस बच्चे के लिए एक सामाजिक तौर पर बहुत अच्छा एनवायरमेंट बनाकर उसको दे रहा है, एक बहुत अच्छा वातावरण बना रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, एकल परिवार में लोगों की कमी की होने की वजह से बच्चा अकेला पड़ जाता है, और अकेला पड़ने की वजह से वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये चीज देखना, बच्चों की देखभाल संयुक्त परिवार में बहुत अच्छे से हो सकती है। देखिए इसके अलावा सहयोग और त्याग की भावना इन लोगों में अधिक होती है। कौन सी? सहयोग और त्याग की भावना कंपैरिजन टू एकल परिवार। ठीक है, इसके बाद आर्थिक कंडीशन देखते हैं। वहां पर मैंने आपको बताया था घर की इनकम कम आ रही है, फिर भी प्रति व्यक्ति आय अच्छी आ रही है। यहाँ पर आर्थिक रूप से ये लोग संपन्न हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सभी मिलकर परिवार की आय बहुत अच्छी बन रही है। एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं जब किसी के पास पैसे की कमी आती है। फिर भी संयुक्त रूप से रहने पर प्रति व्यक्ति आय में कमी होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर भारत की प्राचीन संस्कृति की बात करें तो संयुक्त परिवार इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी। भारत की प्राचीन संस्कृति में संयुक्त परिवार बहुत बड़ी विशेषता थी, लोग संयुक्त रहना पसंद करते थे। पर धीरे धीरे आधुनिक युग में संयुक्त परिवार कम होते गए और एकल परिवार बढ़ते गए। तो इसके पीछे भी कारण पूछा जा सकता है। तो देखते हैं ये 5 कारण जो मैंने आपके यहाँ पर सामने पॉइंट नोट किए हैं, ये एक 5 महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से संयुक्त परिवारों की संख्या धीरे धीरे कम हुई है। इसमें से पहला है औद्योगिकरण।
उद्योगों के बढ़ते रुख को देखते हुए लोग धीरे धीरे गांवों से या अपने संयुक्त परिवार को छोड़कर उद्योगों में ज्वाइन होने के लिए अलग अलग क्षेत्र में बढ़ते गए और संयुक्त परिवार से एकल परिवार होते गए। जनसंख्या वृद्धि के अकॉर्डिंग धीरे धीरे परिवार टूटते गए। उसके बाद नगरीकरण, ठीक है। तो नगरीकरण, जैसे जैसे नगरीकरण में वृद्धि हुई है, क्षेत्र बढ़ते गए और संख्याएं बढ़ती गई और परिवार की संख्या टूटती गई। शैक्षिक कारण, शिक्षा क्षेत्र में अगर व्यक्ति बाहर जाएगा और वहीं बस जाएगा तो ये एक शैक्षिक कारण हो गया परिवार से छोटे परिवार बनने में। जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्थाओं के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के या दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करता है तो उसको परिवार से बहिष्कार कर दिया जाता है। वहां से भी परिवार टूटते हुए क्या बन सकते हैं, छोटे। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण है जो मैंने आपके सामने नोट किए। ओके, देखिए परिवार को आपने पढ़ा है, परिवार के प्रकार को आपने पढ़ा है, विशेषताएं पढ़ी है, लाभ हानि दोनों देखा है एकल संयुक्त परिवार का। अब जो आखिरी पॉइंट आता है, क्योंकि परिवार को बनाने में विवाह एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, विवाह का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और विवाह के लिए कुछ एक्ट बने हुए हैं जिनकी से रिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1929 में शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट बना था जिसमें 2 एज फिक्स की गई थी जो थी 18 और 14। ये 18 और 14 क्या थी, देखिए शारदा अधिनियम जो 1929 में आया था, इसके अकॉर्डिंग शादी करने के लिए जो अनिवार्य एज होती है, विवाह के लिए अनिवार्य एज होती है 18 बॉयज के लिए, लड़कों के लिए, और गर्ल्स के लिए कितनी, 14, ठीक है। और इसके बाद इस अधिनियम में बदलाव हुआ, जो हुआ 1955 में, देश आजाद होने के बाद में 1955 में नया एक्ट आया जिसे कहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एज फिर चेंज हुई और एज हो चुकी थी 21 और 18। मतलब समझ में आ रहा है आपको, 21 किसके लिए, बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए कौन सी, 18। तो ये आपको 2 एक्ट ध्यान रखना है जो रिलेट करते हैं परिवार से। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। डेली आपको क्लास मिलेगी पर्यावरण के ऊपर और आपकी क्लास बाल विकास के ऊपर और मैथ्स के ऊपर। 3 क्लासें आपको डेली अपडेट होगी। आपको भी क्या करना है, इस वीडियो को अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट करके अवश्य बताएं क्लास कैसी बनी है। ओके, थैंक यू।